अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRR भी जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, इसके ज़्यादा सवाल मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, हमारे पास इसके बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आप लोगों को अगर कहीं से मिल जाए तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। मैं इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना बेसिक, आपको वो समझा देता हूँ, जिससे आपको जो है ना ये करना आ जाएगा। ठीक है, इन केस इस तरह का कोई सा भी सवाल होगा, आप बआसानी जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। हेयर इज़ अ फार्मूला। बेसिक इस फार्मूले में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है रेट और एक है NPV। अच्छा, रेट भी इसमें रेट 1 और रेट 2 होगा और NPV भी 1 और 2 होगी। दो किस्म के इसमें हमेशा आपको रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी जो है वो टॉपिक अपलोडेड है, तो उसको भी जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है सवाल कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, मैं सवाल रीड कर देता हूँ। द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़, देखें आपको सबसे पहले NPV की वैल्यू दे दी। सवाल शुरू होते ही आपको एक अदद NPV की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो NPV की वैल्यू है 543, इस पे व्हेन अ डिस्काउंट रेट भी मिल गया, यानी NPV V1 मिल गया है हमें यहाँ पे। ठीक है, और रेट 1 मिल गया है। ठीक है, ये दोनों 1 1 हमें मिल गए। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, एंड इज़ ₹3000 व्हेन इट इज़ 10%। अब ये आपको जो है वो 2 वाली वैल्यूज़ भी मिल गई। क्लियर है, हमारे सामने आ गया गिवन। पहली बात तो सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ रुपीज़ लेस नेगेटिव का 543। ठीक है, फिर आपको क्या दे रहे हैं, व्हेन द डिस्काउंट रेट इज़ 20% एंड is ₹3802 when it is 10%, रेट 2 भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज करेक्ट। ठीक है, कि अब सबसे पहले तो IRR निकालते हैं। IRR निकालने के बाद फिर हम जो है ना वो ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलें, यहाँ पे हमारे पास रेट 1 और रेट 2 एज इट इज़ आ गए, जैसे कि सवाल में दिए हुए थे। इसी तरीके से NPV 1 और NPV 2 भी हमें जिस तरह से सवाल में दिए हुए थे हमने पिक कर लिए। ओके देन, अच्छा जी, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। रेट 2 क्या है हमारे पास, 10 आ गया। रेट 1 हमारे पास क्या था, 20 था। रेट 1 हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, NPV 1 हमारे पास है 5 नेगेटिव का 543, वो पुट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा हमने नेगेटिव NPV 1 यहाँ पे भी है ना, दोनों हमने नेगेटिव के पुट कर दिए। अब वो सवाल में हमसे कह रहे हैं, फॉर्मूला जो इसका हमने देखा था, फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि इसके दरमियान यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। राइट, हमने जब नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ हमने जब नेगेटिव का साइन लगाया तो ये जो पॉजिटिव का 3802 रुपये थे, ये किस में चेंज हो गए, नेगेटिव में चेंज हो गए, जो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नो दैट वी हैव टू फॉलो बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास में अक्सर व बेशतर बता चुका हूँ। बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले जो है हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ हमारे पास आंसर आया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इन आंसर को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। ये आंसर हमने सॉल्व किया। ठीक है जी, 10 बच गया हमारे पास। यहाँ इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। ओके, आफ्टरवर्ड वी हैव टू डू क्या कि 10% का हमने परसेंटेज, देखें इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, जहाँ परसेंटेज का साइन मैंने लगाया हुआ है ना, आप सॉल्व करते हुए वहाँ परसेंटेज का साइन लगाएं, आपका आंसर बिल्कुल ओके आएगा। समटाइम्स बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं, सॉल्व हो गया और सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है उनको, फिर थोड़ी देर के बाद हमने तो सब वैसे ही किया है जैसे कि आपने बताया था, मगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, वो आंसर नहीं आ रहा जो आपके ने जो है ना वो बताया है। अब इसका रीज़न ये है कि जहाँ परसेंटेज का साइन है वहाँ आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, तो जहाँ परसेंटेज है वहाँ उसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करके या चेंज करके या साइन लगा के यूज़ करें, तो ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ओके देन,
यहाँ हमने इसको क्या किया, डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आया 0.124। 0.124 को हमने 10% से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 0.0124। देन हमने उसे 20% उसमें ऐड करवाया, 20 को ऐड नहीं करवाया, 20% को ऐड करवाया, यानी 0.2। ठीक है, जब 0.2 को हमने ऐड करवाया उसमें तो हमारे पास क्या बने, हमारे पास जो है वो 21.249 जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी। अपने पास कैलकुलेटर में सॉल्व भी कीजिएगा। मगर अब आप तो कह रहे हैं कि भाई सर हमारे पास तो कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है 0.0.21249, ऐसी वैल्यू आ रही है हमारे पास तो। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास यही वैल्यू आएगी। रीज़न इसका क्या है कि हमने इस आंसर को इन द लास्ट परसेंटेज से हटाया था ना, तो अब परसेंटेज लगाएंगे भी। तो परसेंटेज लगाने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पहले हमने जब परसेंटेज इनकी जो 10% और 20% है इनकी परसेंटेज हटाई थी, जब हमने कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन लगाया तो परसेंटेज तो हट गई। अब जब हट गई है तो लगाएगा कौन, हमें ही लगानी पड़ेगी। तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करके जब इसकी परसेंटेज लगाएंगे तो एक्यूरेट आंसर यही आएगा। आई होप कि ये बड़ा इजी रहा होगा आपके लिए। ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन में क्या कह रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस अबव स्टेटमेंट, ए हमें कहता है कि IRR जो है वो बराबर होगा किसके, 10% के। नहीं भाई, 10% तो हमारा आंसर नहीं है, हमारा तो 21 आया है। फिर कह रहे हैं IRR जो है ना वो लाइज करेगा 10 और 15 के बराबर में। भाई 10 और 15 के दरमियान का भी कोई नंबर हमारे पास नहीं आया। IRR जो है वो लाई करेगा किसमें, 10 और 20 के दरमियान में, हमारा 20 से भी बड़ा आया है। द IRR मस्ट बी ग्रेटर देन 20, एंड यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको जो है वो MCQs भी सॉल्व जो है ना वो इंशाल्लाह करवाऊंगा जैसे ही टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद। ओके, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अभी हमारे पास क्योंकि रिक्वायरमेंट के तहत ये बनाया गया है तो जितने मिल गए सवाल तो मैंने उनको पिक कर लिया है। तो आई होप के आप लोगों को समझ आ जाएंगे कि आप अपना पेपर सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिर जैसे ही और सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह मैं ऐड करके इसी में एडिट कर दूंगा ताकि बहुत सारी वीडियो भी नहीं हो जाए। फिर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है व्हाट इज़ द IRR फॉर द कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। NPV दिया हुआ है हमें 10% पे 90 रुपये और 16% पे 140 रुपये। लेकिन 140 जो है ना वो नेगेटिव का, राइट, यहाँ साइन लगा हुआ है नेगेटिव का। आप अगर गौर से देखें तो ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का 140 आपको यहाँ दिया हुआ है और ऑप्शन दिए में आपका आंसर ये आएगा। तो हम अभी देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। सवाल में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ठीक है, बीच में नेगेटिव का साइन है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, और NPV 1 आ गया, सॉरी रेट 1 आ गया। रेट 1 आने के बाद NPV 1 भी आ गए। ठीक है, फिर हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं रेट 2 और NPV 2। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ 140 जो है वो प्लस में हो गया। 10 में से आपने जब 16 को लेस किया तो प्लस का 6 जो है वो आपके पास बच गया। ऊपर जो है वो 90 डिवाइडेड बाय 230 हो गया। रीज़न इसका क्या है कि 90 में जब हमने प्लस कर दिया 140 तो हमारे पास 230 आंसर हो गया। 90 डिवाइडेड बाय 230 करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 0.391, राइट। हम फिर देन वही बात, परसेंटेज का साइन लगा कर देन आप इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज 6% मल्टीप्लाई बाय 0.391, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.023। मैं एक नज़र इसको कंफर्म कर लूँ। 6% मल्टीप्लाई बाय 0.9391, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 0.23 एंड 46 करके इसका आंसर आएगा। देन आप इसमें 10 नहीं 10% ऐड करेंगे, राइट। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेटर में भी एक्यूरेट आ रहा है। आप 0.023 को, अच्छा देखें टोटल वैल्यू जो डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेटर में टोटल वैल्यू आ रही है ना उसको यूज़ कीजिएगा, आधी आधी वैल्यूज़ यूज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल जो आंसर आ रहा है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का आंसर वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा। देखिए पहले मैंने भी जो है वो मोबाइल में सॉल्व किया था, मेरा भी आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा था बिकॉज मोबाइल डजंट फॉलो द दमास रूल। ठीक है, तो मोबाइल जो है वो फॉलो जब नहीं करता है दमास रूल तो आपका आंसर, क्योंकि परसेंटेज भी लगा रहे हैं
और साइंटिफिकली वर्क कर रहे हैं तो साइंटिफिक आंसर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही आता है। तो कैलकुलेटर आप एक परचेज़ कर लें, नहीं है तो अभी तो फ़िलहाल ऐप डाउनलोड कर लें उसकी साइंटिफिक कैलकुलेटर की, उसमें आप जब ये वैल्यूज़ डालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कैलकुलेटर इसलिए जो है वो आप जो लीजिएगा ना, वो लीजिएगा कैसियो का ES प्लस या ES, ठीक है। इन कैलकुलेटर्स में ये खासियत है कि ये साइंटिफिकली अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, इसके मोड्स अच्छे होते हैं। शॉर्ट्स में मैंने जो है ना वो कैलकुलेटर दिखाया भी है, ठीक है, सॉल्व करते हुए दिखाया है, तो आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.1234। याद रखिएगा मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.34, राइट। ये आपका आंसर तब आएगा जब आप क्या यूज़ करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और जब आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तब। ओके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ है, ठीक है। अच्छा, 0.1 और 0.2 का जो फ़र्क आता है उसको वो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्लोज आंसर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं फिर क्लियर कर दूँ, देखें एक पेपर का तरीका होता है, आपके कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है ना आपके पेपर में वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेटर में इधर उधर की वैल्यू भी डाली है, मतलब इन वैल्यूज़ को आड़ा टेढ़ा करके डाला है और आपका एक आंसर सही आ गया है, जैसे फॉर एग्जांपल 12.34 आ गया तो आपने 35 लगा दिया, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मैथ के पेपर में इन सब्जेक्ट का हो सकता है, इसके अलावा इन फ्यूचर जब आप पेपर देने जाएंगे जो एडवांस कोर्सेज़ हैं आगे के, उनमें अगर आपका गलत आंसर भी आ रहा है तो ऑप्शन में वो गलत आंसर मौजूद होगा, राइट। तो वहाँ ये गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ कुछ जगह पे होता है कि चल जाता है मैथ वाले में, लेकिन वहाँ ये गलती करेंगे तो फंस जाएंगे। आई होप कि ये सवाल आपको बआसानी जो है वो समझ आ गया होगा। हेयर इज़ अ मोटिवेशन, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर इट योर सेल्फ। बिल्कुल बेशक टीचर जो हैं वो आपके लिए रास्ता ज़रूर बना सकते हैं, दरवाजे ज़रूर खोल सकते हैं, मगर जब तक आप उसके अंदर खुद नहीं आएंगे कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं ला सकेगा। तो बी मोटिवेटेड, वर्क हार्ड। ये टाइम है कि जब आप मेहनत कर कर अपना फ्यूचर, अपना सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। और जहाँ मेरी मदद चाहिए मैं वहाँ मौजूद हूँ। बेशक जो भी आप पूछेंगे, जैसे आप पूछेंगे, आई विल आंसर यू ऑल। ओके एंड अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा, कोई सवाल हो तो आप कमेंट और इन सब में जो है वो बता सकते हैं। कोई मशवरा हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो बिला झिझक आप जो है वो यहाँ पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वगैरह चाहिए होंगे तो व्हाट्सअप का नंबर जो है वो अवेलेबल है, यहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूँगा।